तो आप सब बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल से दूर होने के बजाय लहरों में वही डूबता है जिसे तैरने नहीं आता है। जिसे तैरने आता तो लहरें के रास्ते किनारे हो जाता, नहीं हो जाता है। तो जो मोबाइल अभिशाप बन रहा है, जो डेटा अभिशाप बन रहा है, क्यों ना हम उससे नॉलेज गेन करने में करें। हम क्यों जाएं वो फिल्म देखने में, हम क्यों ना ये देख लें कि हमारे पास जो गुजराल साहब के प्रधानमंत्री थे तो क्या नीतियां लाए थे, मनमोहन सिंह के समय क्या थी, मोदी जी के समय क्या थी। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरनेशनल रिलेशन देखिए, साइंस देखिए, किसी भी चीज को देखिए, बस अपने आप उसको इंटरटेनमेंट में मत जाने दीजिएगा। वरना जब आप इंटरटेनमेंट में जाते हैं दिमाग आपका संकुचित होते जाता है, और संकुचित दिमाग कभी ज्यादा लोड नहीं ले सकता है। इसलिए दिमाग का जो स्ट्रेस है ना, इस चीजों को आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। तो मोबाइल की दुनिया से भी आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, बाहर निकलने। देखिए कोई भी पुरुष या यंग एज जो है वो बर्बाद किस चीज में होता है। पहला उसे नशा लग गया था, या तो गुटखा, पान, शराब, जो चीज का नशा है। अगर वो नशा में चला गया तो वो सोने की लंका बेच के खा जाएगा, तो भविष्य खराब कर देगा। किसी लोहे को बर्बाद करना है तो जंग लगा दो, और पुरुष को बर्बाद करना है तो उसे नशे का लगा। फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। याद रखिएगा, नशा में जाना आसान, जाने से पहले रोकना आसान है। एक बार लत लग गया, एक बार लत लग गया तो छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हर डूबता हुआ इंसान सोचता है कि पकड़ लिया, तो हर नशा वाला सोचेगा ना कि एक और नशेड़ी बना दे कि कम से कम मेरा घटेगा तो एक बहाने हम चलेंगे। तो ऐसे लोग, और आपको ये लगता है कि नशा आपका पड़ोसी, आपका दोस्त दिला रहा है, गलतफहमी में है। हमारे बगल का देश है चाइना और इधर है पाकिस्तान। होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान साइड में होता है, और इधर में देखेंगे तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये सब में अफीम होता है। तो एक उधर से अफीम की सप्लाई हो रही है, एक इधर से हो रही है। और हमारा पड़ोसी या कोई भी देश क्या चाहेगा, यंग जनरेशन नशे में क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। और आप लोग को ये लग रहा है कि आपको नशा पड़ोसी दे रहा है तो गलतफहमी में है आप लोगों को। ये इंटरनेशनल शिकार हो रहे हैं आप लोग, इससे बच के रहिएगा। आजकल तो एक फैशन हो गया है, मच्छरदानी का फट्टा देखे हैं आप लोग, पातर होता है, बंसवा काट के बनाया जाता है मच्छरदानी का फट्टा। मच्छरदानी का फट्टा ऐसा छाती हो गया है घास की। अच्छा, और आप सिगरेट पी के धुआं उड़ा रहा है, एक बैल का एक लाख मार देगा नहीं तो आग हो जाएगा। जब धुआं उड़ा रहा है उसको लग रहा है जैसे नासा का साइंटिस्ट है। मानसिकता उसको कितना नीचे लेके चला गया। बस बचा के रहिए इस सब चीजों से। पढ़ाई में अपना जी जान झोंक दीजिए। यंग जनरेशन है और सारे बच्चों से कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके जब नौकरी हो जाए तो नौकरी के बाद नौकरी के सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। जितनी सैलरी उसका 10 गुना ज्यादा बिजनेस करके कमाइएगा, करप्शन करके नहीं। आपको पैसा कमाने का बराबर अधिकार है जितना अंबानी अडानी के लड़के को उतना ही है। लोग कहते हैं कि नौकरी करके कितना मिलेगा। नौकरी हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के ऊपर जो कलंक लगा है, हमारे यहाँ उतना संसाधन नहीं है तो समाज को दिखाने के लिए है, ताकि माँ बाप को भरोसा हो जाए कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे थे तो पढ़ के दिखा दिया। उससे ज्यादा आप लोग बिजनेस से करिएगा, स्किल सीखिएगा, चाहे जो भी स्किल सीखना हो आपको। तो स्किल में क्या है कि आप बहुत सारे, जैसे किसी को सीसीटीवी कैमरा बनाने का स्किल है। जैसे देखो, कोई जरूरी नहीं कि कोई इंसान एक ही बार बहुत बड़ा हो सकता है। हर इंसान छोटे से शुरुआत करता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। तो पहले धीरे धीरे सोचना, अपने आप पे इंडिपेंडेंट होना। कैसे आप क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हम लोग शुरू किए थे तो होम ट्यूशन से पढ़ाना चालू किए थे। एगो लड़का था, उसका रिजल्ट नहीं आता था, उसको पढ़ाए लोग तो टॉप 10 में आने लगा क्लास में, नहीं तो इसे फेल होता था। तो उसके घर वाला बड़ा खुश हुआ, अरे हमारा बैला सुधर गया। तो हम लोग उनसे गार्जियन पूछे कि क्या इसको जन्म घुट्टी पिलाए हैं कि सुधर गया। हम कहना ना, कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई से भाग रहा है तो उसमें केवल और केवल गलती शिक्षक का है। हम बोलते हैं, हम शिक्षकों ने विद्यार्थी का टेस्ट लेकर उसे फेल करते जाते हैं, फेल करते जाते हैं। जिस दिन ये विद्यार्थी शिक्षकों का टेस्ट लेना चालू कर देगा ना, याद रखिएगा ये मर्यादा में अभी जुटा हुआ है। इसलिए दायित्व तो बनता है, यदि कोई विद्यार्थी क्लास में नहीं आया है और फेल हो गया तो उस विद्यार्थी की गलती है। लेकिन क्लास में बैठ के आपके पढ़ाने के बाद अगर फेल हो रहा है
आपके पढ़ाने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है और भाग रहा है, तो किसकी गलती है? शिक्षक की गलती है। खाना परोसने के बाद यदि कोई खाना छोड़ दिया तो सरासर इस बात का गवाह है कि खाना अच्छा नहीं है। अगर खाना अच्छा तो बनेगा तो छोड़ेगा ही नहीं। लोग कहते हैं उंगलियां चाट दिया यहाँ पर, है कि नहीं? यहाँ पर इसमें एक बात हम पूरे कई बार शिक्षक लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है, बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। एक बार कोई शिक्षक 2005 में एग्जाम देके नौकरी ले लिया तो उसके बाद तो कोनो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। शिक्षक का यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, टीचर यूनिवर्सिटी। हर साल क्या चीज अपडेट हुआ उस टीचर को जिला वाइज बुलाइए 15 दिन के सिलेबस के लिए। जैसे मान के चलिए मोतिहारी मुजफ्फरपुर के टीचरों को 10 दिन के लिए बुला लिए, क्या अपडेट हुआ है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, बच्चों का साइकोलॉजी कैसे चेंज हो रहा है, मोबाइल के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सके, कैसे से कोई यूनिवर्सिटी नहीं है शिक्षकों के लिए। बस एक परीक्षा पास, जिंदगी भर खेलिए बच्चों के साथ। कई बार हमारे शिक्षकगण हमसे नाराज हो जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हमारी जिंदगी शिक्षक के लिए नहीं विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। इनके लिए तो भगवान से लड़ जाएंगे। तो अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो अपने आप को ये मत सोचिएगा आप पढ़ने में कमजोर हैं। आपने समय कम दिया है, डरपोक हैं, पढ़ाई से भाग रहे हैं। वरना एक बार डट कर सामना कीजिएगा। एक बार जब डट के सामना कीजिएगा, समय देने लगिएगा, तो जिस चीज को समय देते हैं वो आपका होता है। दुर्भाग्य है कि आप समय फोन पे देते हैं और वो आपका हो जाता है। अभी तुम लोग लाल पीला के चक्कर में मत पड़ना। पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। तुम्हें नौकरी ढूंढना है, जिसके चक्कर में पड़े हो माँ बाप खोज देंगे। समझने के लिए गया, अगर ढूंढना ही है तो अपने ट्रेनिंग कॉलेज में ढूंढ लेना। समझने के लिए गया, इतने डिपार्टमेंट रहेगा, दिक्कत ना होगा। अभी बहुत लोगों को फायदा है, इस चक्कर में नहीं रहना है। अपने आप की शक्ति को पहचानिए। हर युवा के अंदर एक यूनिक शक्ति है। कोई आप में ऐसा बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत तेज होगा, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर एक छिपा हुआ बिजनेसमैन होगा। वो भले नौकरी ले लेगा, लेकिन एक समय के बाद वो छोड़ छाड़ के बिजनेस में चल जाएगा। अपने आप को पहचानना। बजरंगबली के पास बड़ी शक्ति थी, पहचान ही नहीं पा रहे थे। जामवन जी ने उन्हें क्या किया? आभास कराया। अथाह शक्ति है आपके पास। जब आभास हुआ तो लंका जला दिया, जला दिया। आप सबको एक जामवन की जरूरत है। आप यकीन मानिए, वो जामवन आपका साथी हो सकता है, आपके बगल का हो सकता है। हम नहीं बता सकते हैं। आप भले उम्मीद की नजरों से हमें देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा, एक मरीज का तकलीफ उसके बगल का मरीज अच्छे से जानता है। डॉक्टर तो बस इलाज करना जानता है, तकलीफ नहीं समझ पाता है। तो हम लोग क्या है कि आपको जहाँ समस्या होगी हम बताएंगे जरूर, लेकिन अपने आप में एक ऐसा दोस्त ढूंढो। हम नहीं कहते आप 10 दोस्त बनाओ, लेकिन एक दोस्त बनाओ कर्ण की भांति, जो आपके लिए चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो उसमें लड़ जाए। वहां पर कर्ण को क्या कमी था उसको, लेकिन उसने देखा था कि हाँ, जब जीत निश्चित हो तो लड़ने वाला अर्जुन था। भगवान का साथ लेकर लड़ने वाला अर्जुन था। लेकिन जब हार निश्चित थी, सामने भगवान खड़े थे, फिर भी दोस्त की दोस्ती के लिए लड़ने वाला कर्ण था। एक दोस्त बनाओ जो